हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू अभी करते देखो हैं। यहाँ पे मैंने सुबह टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि यहाँ पे जो यूएस की तरफ से एफओएमसी की मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दिया गया है कि जो रेट कट किए जाएंगे बॉन्ड यील्ड्स में वो अच्छे खासे रेट कट किए जाएंगे, जिसके वजह से थोड़ा सा जो अभी के लिए हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी बनी आज के दिन। अच्छा, सुबह जो हमने अपडेट किया था उसका एक रिएक्शन हमको मार्केट में दिखा, अच्छी खासी पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ गई मार्केट, और अच्छा खासा आज के दिन पॉजिटिव मोमेंटम दिया है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने। अभी देखो उसके बाद जो मैंने मार्केट के लिए अपडेट किया था ओवरऑल की, देखो फ्लैट टू नेगेटिव खुल सकता है, जो कि नहीं हुआ वैसा, बहुत ज़्यादा फ्लैट खुला एकदम क्लियरली। उसके बाद से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गई। अभी वहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा फ्लैट चल रहा था ओवरऑल मार्केट, हमारा जो ग्लोबल मार्केट भी था वो भी एक तरीके से फ्लैट ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। बट यूएस मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिव था बिकॉज ऑफ रेट कट, जो वहाँ पे रेट कट का इंडिकेशंस दिए गए। और अभी सीन ऐसा था कि तुरंत रेट कट नहीं किया जा रहा है, इसलिए यूएस मार्केट अभी के दिन पॉजिटिव था। अगर ऐसा कुछ होता है अनाउंसमेंट कि रेट कट जो किए जा रहे हैं वो तुरंत किए जाएंगे, अप्लाई जो तुरंत होने लगेंगे, तो वहाँ पे एक निगेटिविटी देखी जाती और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूसरे जगह निगेटिव होता। लेकिन देखो अगर वहीं पे तुम अगर यूएस का बॉन्ड यील्ड्स देखोगे, वहाँ पे 10 ईयर्स का जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें आपका एक नेगेटिव मूवमेंट दिखा, और वहाँ पे अगर नेगेटिविटी बनी है तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होती है। मैं अब टेलीग्राम चैनल पे आपको सिखाता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें कि जो ग्लोबल मार्केट होता है उसमें ऐसे कौन से सिनेरियोज बनते हैं जिसके वजह से इंडियन मार्केट पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक ट्रेड प्लान करने के लिए। कभी भी आपको अगर ट्रेड प्लान करना है, आपका इन्वेस्टमेंट का अगर डिसीजन लेना है आपको खुद को, तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ता है और आपको जानना पड़ता है, उससे अपडेट रहना पड़ता है डे टू डे इन्वेस्टिंग लाइफ में। उसके बाद देखिए मैंने अपडेट किया कि दोपहर के टाइम पे कि देखो जो अभी ऑप्शन चेन बता रहा है, खास करके निफ्टी का जो ऑप्शन चेन बता रहा है, आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसमें जो डेटा बता रहा है वो आपका दोनों तरफ बराबर चल रहा है। जो पुट कॉल रेशियो चल रहा है वो भी बराबर चल रहा है, अच्छा खासा नीचे की तरफ है। तो कॉल की तरफ मार्केट जा तो रही है लेकिन गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे मैंने अपडेट किया था कि भाई देखो यहाँ पे जो है दोनों तरफ डेटा एकदम बराबर चल रहा है, तो एक वॉलेटिलिटी बन सकती है सेकंड हाफ में। एकदम क्लियरली लिखा था कि भाई सेकंड हाफ में दोनों साइड में स्टॉप लॉस उड़ा के फिर थोड़ा सा ऊपर ही जा सकता है मार्केट। एकदम एग्जैक्टली वैसा ही हुआ आज के दिन। अगर आप जाके चार्ट देखेंगे, आपको चार्ट दिखाता हूं मैं अभी, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए ये बहुत अच्छा खासा ऊपर गया मार्केट और फिर नीचे आया, बहुत बड़ी कैंडल बनाई इसने और फिर वापस से ऊपर निकल गया अभी तेजी से। तो वैसा कुछ सिनेरियो होगा और आपको इसलिए क्लियरली बोल दिया था कि अपना स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस तो खाएगा ही मार्केट, और प्लस अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो अच्छा खासा आपको लॉस दिखेगा। वहाँ पे फोमो के चक्कर में आप क्या करेंगे, या तो आप और बाय करेंगे, नहीं तो आपको काट के निकलना पड़ेगा, वहाँ पे अच्छा खासा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद फिर मैंने अपडेट किया मार्केट में कि गाइस जैसा बोला था सुबह उसमें उसके हिसाब से चलते रहो, और वहाँ पे भी बोला कि अपोजिट साइड में बैठना कभी भी, देखिए मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है हमेशा ट्रेड्स आप 90% ट्रेड्स आप उस ट्रेंड में बनाइए, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तब आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा और ट्रेड आपके कुछ ना कुछ सही जाएंगे। नहीं तो अगर आप बहुत ऊपर मार्केट निकल गया आप और आप ये सोच के बैठ रहे हो कि मार्केट अब नीचे गिरेगा अब नीचे गिरेगा, तो भाई आपके ज़्यादातर डिसीजंस जो होंगे वो गलत ही होंगे और उसमें क्या होगा, आपका लॉस ज़्यादा बनेगा। ये ओवरऑल मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर देता रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता रहता हूँ। एक साइकोलॉजी से रिलेटेड जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उससे रिलेटेड चीज़ें सिखाता रहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आज के दिन जो ट्रेडिंग आप करते हैं बढ़िया मूवमेंट निफ्टी ने दिया है। बहुत सारी चीज़ों से ये वाला जो हमारा लेवल हो सकते हैं 25,150 का निफ्टी उसके नीचे कहीं 25,000 के आसपास खुली और माइंड में उसको रहेंगे तो आप जब ऊपर की तरफ निकल सब डिसीजन बनाने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कल के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, क्लियरली बताया था कि अगर कल के दिन निफ्टी ये वाले लेवल का ब्रेकआउट देती है और 25,150 का ब्रेकआउट देती है, वेट करना, रीटेस्ट होने का वेट करना। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो ये होता है ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है, प्राइस एक्शन को अच्छे से पढ़ने का तरीका होता है। यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड का प्लान किया होगा अच्छा खासा उनको मूवमेंट यहाँ तक मिला होगा ऊपर तक। उसके बाद देखिए एक वॉलिटिलिटी आई जो कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वापस से अपने उस लेवल को रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, सबका स्टॉप लॉस हिट किया। जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ 25,150 के आसपास लगा होगा उसका हिट किया और फिर सीधा आज के अभी के टाइम पे देखेंगे तो 25,251 का लेवल टच कर गई है। बहुत ही तगड़ा मोमेंटम सेकंड हाफ में यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि मैंने क्लियरली आपको बोला था कि ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हैं। आराम से देख के प्लान करिएगा तो आपका ट्रेड अच्छे से मिलेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये ओवरऑल कॉल के साइड में मैंने बात करी थी कल के दिन। अभी देखिए बात करेंगे कि
आज के जो मार्केट था उसके हिसाब से कल का कैसा मोमेंटम रह सकता है, कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं हम उनको दिमाग में रखते हुए एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी BTST या होल्ड किया है, कॉल या पुट होल्ड करके गए हैं, तो उनके लिए कैसा प्लान रह सकता है, कैसा उनके लिए साइकोलॉजी रह सकती है कल के लिए, तो उन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे अभी एक एक करके। तो चलिए आगे अभी देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 25,246 यहाँ पे टच कर दिया निफ्टी में, जो कि उसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। अगर आपको मैं थोड़ा पहले लेके चलूँ तो निफ्टी यहाँ से 2 बार गिर चुकी है। अगर आप देखेंगे एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, अच्छा खासा जब गिरी है यहाँ से तो सीधा नीचे तक आई है। अभी निफ्टी वापस से उसको टच करने चलेगी। अभी देखिए प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी ऑलरेडी इतना ऊपर चल रही है, ये वाला ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। तो हमको क्या करना है, बहुत सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन फॉलो करना है अभी के लिए। अगर निफ्टी इसके आसपास रेजिस्टेंस लेके इस ट्रेंड लाइन पे आती है और फिर से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो हम सीधा ऊपर के लिए नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे 25,150 का और ऊपर के लिए सीधा प्ले करेंगे। अच्छा खासा एक ट्रेड प्लान हो जाएगा। अगर हम नीचे की बात करें तो हमारे पास बहुत सिंपल सा एक सिनेरियो नीचे के लिए बनता है कि जब तक हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे और ट्रेड ना करे तब तक हम नीचे के लिए सोचेंगे नहीं। अगर उसको ब्रेक करके ट्रेड करती है और 20-25 मिनट सस्टेन करती है तो हमारे लिए अगला लेवल जो निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला लेवल जो है हमारा 25,100 25,150 का लेवल बोल सकते हैं, और 25,000 तक का लेवल निकल के आता है वहाँ तक का। वहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने इसमें लगाया है, आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये ओवरऑल निफ्टी का प्लान रह सकता है कल के दिन। अब देखिए जिन लोगों ने BTST होल्ड करके रखा है तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो भाई, अगर आप BTST होल्ड करके जा रहे हो तो बहुत सिंपल सा कि आपने डिसीजन इसीलिए बनाया था कि आज के दिन BTST होल्ड करेंगे, कल के दिन मार्केट जैसा खुलेगा उस हिसाब से आप अपना ट्रेड बुक करेंगे और निकल जाएंगे। तो देखिए कल के दिन अगर गैप अप खुलता है, बहुत सिंपल सा है, गैप अप खुलता है 25,248 के ऊपर, 25,250 के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो राउंड फिगर नंबर आता है 25,300, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर। इसके आसपास अगर कहीं खुलता है गैप अप या बहुत ज़्यादा खुल जाता है तो कॉल वाले सिंपल सा अपना बुक करो, निकल जाओ। अगर पुट वाले हैं भाई तो देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, आपने जो डिसीजन लिया पुट होल्ड किया और मार्केट आपके अपोजिट में चली गई है तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन क्लियरली बनाना पड़ेगा। अगर मैं होता तो मैं क्या करता कि पुट साइड अगर मैंने होल्ड किया तो मैं सिंपल सा एक ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के फिर मैं वेट करता कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं अपने जो मेरा रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से मैं अपना पोजीशंस को बुक करूंगा। और ये ट्रेंड लाइन उसके हिसाब से आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, और खास करके ये 25,248 भी, क्योंकि वहाँ से गैप फिल करने के बाद ऊपर की तरफ वापस के लिए निकल सकता है। अच्छा, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो बनता है दोनों साइड के लिए। अगर मैंने कॉल या पुट दोनों होल्ड किया है तो अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो ऊपर का नीचे का मेरे कॉल या पुट के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस डालूंगा और फिर उसके बाद रीटेस्ट होने का वेट करूंगा, क्योंकि रीटेस्ट होकर मार्केट फिर ऊपर क्या नीचे की तरफ निकलती है तो वैसा। और हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं ज़्यादा ट्राई करूंगा, अगर मैंने पुट होल्ड किया है तो मैं ज़्यादा देर ना बैठूं, और कॉल होल्ड किया तो मैं अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, ट्रेंड जिस तरफ है मार्केट का उस तरफ ट्रेड प्लान करने में आपको अच्छा खासा फायदा होता है 10 में से more than 50% टाइम्स, ये समझिए आप। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में कैसा प्लान बन सकता है। अभी सेंसेक्स का बहुत सिंपल सा प्लानिंग रखेंगे। आज सेंसेक्स में भी अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिली। अभी सेंसेक्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये वाला लेवल जो हमारा 82,230 का लेवल है उसको सेंसेक्स ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, सेंसेक्स ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, और खास करके जो ट्रेंड लाइन आ रही थी सेंसेक्स में इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरा। अभी दोनों लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, अभी सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकला है। तो कल का मोमेंटम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है मोमेंटम। अगर कल के दिन गैप अप बढ़िया अच्छा खासा खुल गया तो गैप फिल होने का वेट करना है, इसका रीटेस्ट लेके जब मार्केट ऊपर की तरफ निकले सीधा ट्रेड प्लान करना है ऊपर की तरफ। मैं तो वैसे ही करूंगा। नीचे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो हमारा सपोर्ट लेवल नीचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ट्रेंड लाइन, उसके तरफ सेंसेक्स आ सकता है। इसका अगर ब्रेकडाउन देगा तो 82,520 का तो ऊपर की तरफ निकलेगा। नीचे के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे जो लेवल निकल के आ रहा है बहुत सिंपल सा कि इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया एक बार सेंसेक्स, तो यहाँ तक का ट्रेड हमारे लिए हो सकता है। लेकिन ये बहुत छोटा एरिया, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा इसका भी ब्रेक होने का। अगर सेंसेक्स ऐसा ट्रेड करते हुए यहाँ कहीं आके इसको ब्रेक डाउन देता है तो मेरे पास 81,955 का लेवल रहेगा, सिंपल क्लियरली। तो ये सेंसेक्स का ओवरऑल प्लान रहेगा। गैप अप गैप डाउन का आपको जैसा निफ्टी में बताया वैसा ही सेंसेक्स में भी करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है सेंसेक्स में क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और कभी भी स्टॉप लॉस हटाने की ज़रूरत मत कीजिए, ट्रेल कीजिए। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, लेकिन कभी भी जो आपने स्टॉप लॉस लगाया अगर उसके पास मार्केट आ रहा है, थोड़ा ट्रेड कर रहा है, आप स्टॉप लॉस मत हटाइए, क्योंकि डिसीजन आपने जो लिया है वो साइकोलॉजी आपको सॉलिड बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपका धीरे धीरे करके प्रॉफिट करना स्टार्ट होगा। नहीं तो आप बार बार अगर अपने ही साइकोलॉजी अपने ही डिसीजन के साथ प्ले करेंगे तो वो बार बार गलत साबित होगा। ये सिंपल सा सिनेरियो होता है। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के पास और वीडियो ये पहुँचे और अच्छे से जाए, आपको समझ में आए चीज़ें। और अगर
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजी होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ, आपको बहुत ही हेल्प करती है वो सारी चीज़ें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही सारे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। कोई भी ऐसा अपडेट जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है, हज़ारों नोटिफिकेशंस आपके ऐप्स में आते रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे आपको एकदम फिल्टर और क्लियर शॉर्ट्स एकदम देता रहता हूँ, जो कि आपको मदद करते हैं कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करने में, आपको एक ओवरऑल मार्केट में नॉलेजफुल रहने में। थैंक यू सो मच। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सकें और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।